नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले। इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्मश्री से। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं जिस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया है, शब्द गायकी में आपको माना जाता है, तो अब तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं और जो ये पुरस्कार आज मिला है, इसको मिलने के बाद कितने गौरव आप अपने आप को महसूस करते हैं? यहाँ से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। बचपन से मैं कीर्तन कर रहा हूँ। मेरे पिताजी कीर्तन करते थे पहले, तो मुझे वहाँ से आशीर्वाद मिला, तो मैं लगातार कीर्तन कर रहा हूँ। मैंने पहला कीर्तन श्रीनगर शहर में किया, जो कश्मीर का श्रीनगर है। वहाँ एक गुरुद्वारा, सिंह सभा गुरुद्वारा, अमीरा कदल, तो वहाँ से मैंने कीर्तन शुरू किया और तब से मैं कीर्तन कर रहा हूँ। मुझे इस साल 5 मई को 45 साल हो जाएंगे कीर्तन करते लगातार। तो एक लंबा सफ़र है, इसमें बहुत मान सम्मान मिला। जो अब मुझे सम्मान मिला है वो भारत सरकार की तरफ से, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं समझता हूँ कि कीर्तन के जो अर्थ है वो, उसका मतलब होता है परमात्मा की सिफ़त करने, जिसको हम बंदगी भी बोलते हैं, भक्ति भी बोलते हैं। तो वो बंदगी, वो भक्ति, वो कीर्तन, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आज मुझे भारत सरकार से बहुत बड़ा सम्मान मिला, बहुत बड़ा इनाम मिला। सर, अगर हम बात करें आस्था की, आस्था के उसमें आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कीर्तन के ज़रिए, शब्द गायकी के ज़रिए आप लोगों तक जुड़ते हैं और लोगों को धर्म के साथ जोड़कर राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में। जी, आस्था के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आप खाना खाते हो तो आस्था के बगैर उसका भी पूरा असर नहीं होता। तो आस्था तो सबसे बड़ी है, और ख़ास करके जो भक्ति है, ये आस्था के बगैर हो ही नहीं सकती। हमारा देश जो है, हमारी जो संस्कृति है, वो ऋषि मुनियों की धरती माना जाता है। हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत बड़ी है संस्कृति। यहाँ का जो वातावरण है, ऋषि मुनियों ने जो सिरजा हुआ, जब से ये दुनिया बनी, जब से ये हिंदुस्तान, हमारा देश आबाद हुआ, तब से ऋषि मुनियों की जो भक्ति है उसका अब तक असर है। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान जो एक है, इनका जो ऋषि मुनियों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया, भक्ति भाव सिखाया, प्यार सिखाया, आस्था सिखाई, उसी का असर है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के लोग होते हुए भी फिर भी एक हैं। सर, जो गुरबाणी का दिव्य संदेश आप फैलाने में जो आपके प्रयास हैं, सालों से लगातार आप करते आ रहे हैं, उसको लेकर आने वाली युवा पीढ़ी को आप कैसे प्रेरित करेंगे इस ओर की, किस तरह से वो इस गुरबाणी के ज़रिए समाज में अच्छे कामों को करें? हाँ, भक्ति हमें सच के साथ जोड़ती है। कीर्तन, भक्ति, भजन, कुछ भी कह लो, वो परमात्मा का जो नाम है वो हमें सच, आस्था से जोड़ता है। अपने जो हमारी जो परमात्मा ने हमको जीवन दिया है, इसकी सच्चाई को जानने का एक परमात्मा की बख्शिश है। तो उम्र कोई भी हो, युवा हो, बुजुर्गी हो, बचपन हो, सबको एक तो चाहिए, वो मन की स्थिरता रहनी चाहिए, सहज रहना चाहिए। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरे तजुर्बे के हिसाब से नौजवान बच्चों को भक्ति से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और एक उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बच्चों को, सबको यही कहूँगा कि आप काम भी करें और काम के साथ साथ वो जो सच्चाई है जीवन की, कि भक्ति है तो परमात्मा की शक्ति है।
उससे हमें जुड़े रहना चाहिए। जी सर, अंत में आपसे एक गुजारिश हमारी रहेगी, 2 शब्द अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। वैसे तो सभी कहते हैं, जब भी उनको बोला जाता है कि कुछ गाओ कुछ सुनाओ, तो सबका एक ही शब्द होता है कि मैं आज तो मेरा गला ख़राब है। तो मेरा सच्ची गला ख़राब है थोड़ा, सो फिर भी मैं एक शब्द गाता हूँ, वो बहुत सुनते हैं लोग मुझसे, तो वो बहुत प्यारा शब्द है कि परमात्मा का नाम सबसे मीठा है, दुनिया का सब पदार्थ मीठे हैं, मगर जो परमात्मा का नाम है वो सबसे मीठा है। और मैं वो सुनाता हूँ, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे। बहुत सुंदर सर। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरजिंदर सिंह, जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।